समुद्र की काली अंधेरी गहराई में 13,000 फीट नीचे साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिल गया है जिसने हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी चीज जो इतनी गहराई में होनी ही नहीं चाहिए थी, पर इसके बावजूद इसकी मौजूदगी ने हमें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। हमने जस्ट एक महीने पहले ही काफी खबरें सुनी थी कि डीप सी के जानवर भारी तादाद में समुद्र के बाहर निकल रहे हैं। कहीं इसके पीछे यही वजह तो नहीं थी? साल 2013 का एक दिन डीप सी साइंटिस्ट एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम गहरे पानी के जानवरों की सेहत का पता लगाना चाहते थे। उन्हें आभास था कि डीप सी के जानवरों को इस पर्टिकुलर इलाके में स्पेसिफिकली काफी खतरा हो सकता है। द क्लैरियन क्लिपर्टन जोन (CCZ) में, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और मेक्सिको के बीच में पड़ता है। अब खतरा क्यों, इसके बारे में मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा, मगर इसी सोच से एंड्रयू स्वीटमैन ने इस इलाके में अपनी एक खास मशीन ऑटोमेटेड सी फ्लोर लैंडर को समुद्र के 5,000 मीटर नीचे भेजा। जैसे ही लैंडर नीचे पहुंचा, उसका मुंह खुला और वो गहरे पानी को अंदर खींचने लगा एक स्पेशल चेंबर में। इसे बेंथिक चेंबर कहते हैं। ये बेसिकली एक टैंक है जो गहरे पानी को अपने अंदर कैप्चर करके, उसे आइसोलेट करके, उसे अपने अंदर लगे सेंसर्स के द्वारा स्टडी करता है। इसके जरिए उन्हें पता लगाना था कि समुद्र के इतने डीप वाटर्स में ऑक्सीजन की मात्रा आखिर कितने स्पीड में कम होती है, क्योंकि जैसे हमें सिखाया गया है, ऑक्सीजन का 80% प्रोडक्शन समुद्र की सतह पर होता है। प्लांट्स, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन्स और कुछ बैक्टीरियाज द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र के नीचे के गहरे लेयर्स में डिसॉल्व होकर जाता है, जो मरीन लाइफ को जिंदा रखता है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे समुद्र के गहरे लेयर्स में जाते जाते कम होती चली जाती है, क्योंकि नेचुरली ऊपर की सारी मछलियां उसे यूज कर लेती है। मगर अपने इसी खोज में एंड्रयू स्वीटमैन ने जो देखा वो बिल्कुल ही अजीब था।